Good morning to my dear students. We are going to read our new chapter number 5, Rulers and Buildings. आज हम नया चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं और इसमें हम रूलर्स और जो बिल्डिंग्स रूलर्स ने बनाई है उनके बारे में हम पढ़ने जा रहे हैं. ओके, तो अभी जैसे कि वी नो दैट कि जितनी भी बिल्डिंग्स हैं हमने देखी, हिस्टोरिक बिल्डिंग जितनी भी होती है, हिस्टोरिकल बिल्डिंग्स जितनी भी हम देखते हैं, हमारे आसपास भी देखते हैं, हमारी जहाँ भी हम रहते हैं वहाँ आसपास कुछ ऐसा होता है जो कि बहुत अर्लियर बनाया हुआ होता है, बहुत पुराना बनाया हुआ होता है. ठीक है, और वो किसी न किसी रूलर्स के थ्रू या किंग्स के थ्रू या सामंत्स के थ्रू बनाया जाता है. ठीक है, और ये बिल्डिंग्स बहुत ज़्यादा अर्लियर होती है, बहुत पुरानी होती है. ठीक है, जैसे किला हो सकता है, महल हो सकते हैं, और ये बहुत सारे जो जैसे कि हम बात करें कुतुब मीनार की, अभी हम इस चैप्टर में पढ़ने जा रहे हैं अबाउट कुतुब मीनार. तो ऐसी बहुत सारे हिस्टोरिक मोमेंटोज होते हैं, मतलब ऐतिहासिक इमारतें होती हैं जिनको हम देख सकते हैं कि उनको किसी न किसी रूलर ने ही बनवाया हुआ होता है. तो यहाँ हम बात कर रहे हैं इन दिस चैप्टर. यू सी दिस पिक्चर, देयर इज़ कुतुब मीनार. हम यहाँ देख सकते हैं कि आपको इस चैप्टर में स्टार्टिंग में कुतुब मीनार का पिक्चर दे रखा है यहाँ पर. तो अब हम कुतुब मीनार के बारे में आप इस चैप्टर में हम पढ़ने वाले हैं अभी. तो कुतुब मीनार जो है वो 5 देयर साइड, कुतुब मीनार जो है वो 5 स्टोरी हाई बिल्डिंग बनी हुई है ना, मीनार बनी हुई है. मीनार से ही समझ में आ रहा है कि एक लंबी सी मीनार होती है ना, उसको मीनार क्यों कहा जाता है, क्योंकि वो बहुत हाइटेड होती है इसलिए उसको मीनार कहा जाता है. और ये 5 स्टोरी बनी हुई है. जब हम इसमें तो स्मॉल साइज़ का मीनार दिया हुआ है, लेकिन हम जब हम पूरा देखते हैं तो हम देखते हैं कि इनको 5 स्टेप्स में हम देख सकते हैं, 5 स्टोरीज़ में देख सकते हैं, है ना. 5 मतलब 5 मंजिलों में देख सकते हैं. उसमें क्या कर रखा है, यहाँ पर इंस्क्रिप्शंस लिखे हुए हैं इसके अंदर. अगर हम देखें पास से तो आप देख सकते हैं कि यहाँ में उर्दू में बहुत सारे, उर्दू और फ़ारसी जो लैंग्वेज है, पर्शियन लैंग्वेज है, उसमें यहाँ पर जो जिस समय में जो राजा रहे होंगे उन्होंने इसके ऊपर बहुत सारी चीज़ें लिखवा रखी हैं फ़ारसी लैंग्वेज में. ठीक है, और इसको अगर फर्स्ट में देखें तो यहाँ पर दूसरी जो हम स्टोरीज़ देख सकते हैं, मंजिल देख सकते हैं, इसको 1229 के अंदर राजा रूलर जो इल्तुतमिश था उसने इसे बनवाया था. और कुछ जो इसकी देख सकते हैं हम कि इसके जो बहुत सारी काफ़ी बिल्डिंग्स हैं यहाँ पर, वो डैमेज हो गई है. किसके कारण? अर्थक्वेक्स के कारण, और डैमेज लाइटनिंग एंड द अर्थक्वेक्स, भूकंप के कारण, आंधी तूफान के कारण, है ना, ये बिल्डिंग ख़त्म हो चुकी है काफ़ी आसपास की. और अलाउद्दीन खिलजी है और फ़िरोज़ शाह तुगलक है और इब्राहिम लोदी है, इन्होंने इसकी जो मरम्मत करवाई है वो इन रूलर्स ने मिलकर करवाई थी, है ना. इसमें काफ़ी डैमेजेस भी हुए थे क्योंकि मीनार बहुत ऊंची है, इसके कारण बहुत सारे डैमेजेस हुए होंगे. कुछ डैमेजेस हमको नज़र भी आ रहे हैं, जैसे यहाँ पर ये विंडो टूट गया है. और ठीक है, इसके अलावा कुतुब मीनार जो है कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनवाया था, इसीलिए इसका नाम कुतुब मीनार पड़ा है. ठीक है, और 1199 में इसको बनवाया गया था, कंस्ट्रक्ट करवाया गया था. इसके नीचे बहुत टाइप्स के पैटर्न हम देख सकें, क्रिएटेड अंडर द बालकनी में देख सकते हैं हम. यहाँ पर हम ऊपर की तरफ भी जा सकते हैं इस मीनार के अंदर. तो बालकनी, ये जो बालकनी आपको नज़र आ रही है फर्स्ट में, इसके ऊपर चढ़ सकते हैं, है ना. कुछ बच्चों ने तो देखा होगा कि कुतुब मीनार कैसा दिखता है. ठीक है, और अंडर बालकनी के नीचे की तरफ यहाँ पर इंस्क्रिप्शंस लिखे हुए हैं. इंस्क्रिप्शन मतलब हमने पहले भी पढ़ा है अबाउट इंस्क्रिप्शंस कि स्टोन के ऊपर जब कुछ भी अभिलेख लिखे जाते हैं उनको
स्टोन्स के ऊपर लिखा जाता है वो इंस्क्रिप्शंस कहलाते हैं। तो हम देख सकते हैं कि अरेबिक लैंग्वेज में, अरबी भाषा में इसको लिखा गया है, और मीनार की जो सरफेस है वो कर्व्ड एंड रेगुलर। प्लेसिंग एन इंस्क्रिप्शन एज सच सरफेस रिक्वायर्ड ग्रेट प्रिसिशन। मतलब कि हम देख सकते हैं कि काफ़ी बहुत यहाँ पर जो लिखा गया है वो बहुत सटीक लिखा गया है और बहुत क्लियरली उसको हम देख सकते हैं आराम से, ठीक है। और ये ओनली द मोस्ट स्किल्ड क्राफ्ट पर्सन, और ये जो बनाया है वो बहुत कह सकते हैं कि बहुत काबिल जो क्राफ्ट पर्सन्स रहे होंगे, जो कारीगर रहे होंगे, उन्होंने इसे बनवाया था उस समय में। रिमेंबर दैट वेरी फ्यू बिल्डिंग्स आर मेड विद स्टोन और ब्रिक्स 800 ईयर्स अगो। हम देख सकते हैं कि 800 ईयर्स, 800 साल पहले केवल कुछ ही इमारतें ऐसी दिखती हैं हमको जो ईंट और पत्थर से बनाई जाती थी, और बाकी सब क्या है, उससे 800 बिफोर जितनी भी बिल्डिंग्स बनाई गई है रूलर्स के थ्रू, वो सब किस पे बनाई गई है, हमने देखा है अधिकतर स्टोन से ही मेकिंग हुआ है उनका, ठीक है। तो 13th सेंचुरी में कुतुब मीनार जैसी जो यहाँ पर हम देख सकते हैं मीनार बिल्डिंग, ऐसी बिल्डिंग देख रहे हैं। ऑब्जर्व द 13th सेंचुरी, हम यहाँ पर उसका इम्पैक्ट देख सकते हैं कि ऐसी इमारतों को देखने पर उस समय में क्या इफ़ेक्ट रहा होगा। अब बिटवीन द 8 एंड 18 सेंचुरी, 8 एंड 18 सेंचुरी में बहुत सारे किंग्स जो थे उन्होंने ऐसी बहुत सारी जो बिल्डिंग्स है उनको बनवाया था। काइंड्स ऑफ स्ट्रक्चर बनवाए गए थे किंग्स के थ्रू। उसमें क्या क्या देख सकते हैं हम, उसमें क्या देख सकते हैं हम, गार्डन्स बनवाए थे, पैलेसेस बनवाए थे, मतलब राजा के जो महल होते हैं वो पैलेसेस या फोर्ट्स बनवाए गए थे, किले बनवाए गए थे। ये बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो हम देख सकते हैं इसके अंदर कि उस समय में राजाओं ने कौन कौन सी चीज़ें बनवाई गई थी। उन्होंने वेल्स बनवाए थे, कुएं बनवाए थे, ठीक है, टेम्पल्स, मॉस्क्यू, टैंक्स, वेल्स, ठीक है, कारावन सेलर्स मतलब धर्मशालाएं बनवाई थी, बाजार्स बनवाए थे। किंग्स वर एक्सेप्टेड टू केयर देयर सब्जेक्ट एनी मेकिंग स्ट्रक्चर एट द कंफर्ट रूलर्स होप्ड प्रेज। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि प्रजा जो होती थी उनकी देखभाल करने के लिए भी बहुत सारी राजा बहुत सारी बिल्डिंग्स बनवाया करते थे, और कुछ जो होता था, कुछ राजा जो होते थे वो अपनी तारीफ करवाने के लिए प्रजा के लिए बहुत सारे निर्माण करवाया करते थे, और मंदिर मस्जिद जो होते थे उनको बनवाया करते थे। और बहुत सारे जो राजा होते थे वो बहुत बड़े बड़े मंदिर, हवेलियाँ और बहुत सारी चीज़ें हैं वो भी यहाँ पर मेंशंस बनवाया करते थे, मीन्स हवेलियाँ बनवाया करते थे। मतलब हवेलियाँ किन लोगों की हुआ करती थी, मतलब मेंशंस जो होते थे वो राजा जो किले नहीं बनवा पाते थे, मतलब कुछ ऐसे जो राजा के कर्मचारी होते थे लेकिन वो बहुत अच्छे ओहदों पे होते थे, तो वो क्या बनवाया करते थे अपने लिए, वो ज़्यादा बड़े किले या महल नहीं बनवा पाते थे तो वो मेंशंस बनवाते थे, मतलब ऊंची ऊंची हवेलियाँ बनवाया करते थे, ठीक है। तो ये हम देख सकते हैं 18th सेंचुरी के अंदर हवेलियों के भी कुछ अवशेष मिले थे, और इसके अलावा मर्चेंट्स जो हैं वो भी हवेलियाँ बनवाया करते थे, ठीक है। एंड देन आवर नेक्स्ट टॉपिक इज़ इंजीनियरिंग स्किल्स एंड द कंस्ट्रक्शंस। अब जो मोमेंटोज बनाए गए थे, मतलब कि जो मस्जिद, मंदिर, किले और ये पैलेसेस है, गार्डन्स है, रेजिडेंस है, और ये जितने भी इमारतें बनवाई गई थी, बिल्डिंग्स बनवाई गई थी रूलर्स के थ्रू, तो अब इनके अंदर क्या चाहिए होता था। जैसे कि हम देख सकते हैं कि ये स्पेशल, जब भी हम कभी देखते हैं, जैसे वीसी ताजमहल देखते हैं, या हम बहुत बहुत ओल्डन टाइप के जो मंदिर होते हैं वो जब हम देखते हैं तो उनको देख के हमारी आंखें फटी की फटी रह जाती है कि आखिर ये इनको बनाया कैसे होगा। कुछ जो रूलर्स होते थे वो इतने वेल परफेक्ट जो क्राफ्ट पर्सन्स होते थे उनके थ्रू ये बिल्डिंग्स बनाई जाती थी, और ऐसे सुपर स्ट्रक्चर तैयार किए जाते थे जिनको जो कि बहुत भयंकर देखने लायक होते थे, ठीक है। तो यहाँ पर है मोमेंटोस प्रोवाइड एंड द
एनस्लाइट इनटू द टेक्नोलॉजीज़, और उनके अंदर इतनी अच्छी टेक्नोलॉजीज़ का यूज़ किया जाता था। आज जब हम देखते हैं कि कोई भी मंजिल या कोई भी बिल्डिंग बनाई जा रही है, बड़ी बड़ी ऊंची ऊंची इमारतें बनाई जाती है, बिल्डिंग्स बनाई जाती है और उनमें अलग अलग फ्लोर्स दिए जाते हैं, तो हम देखते हैं कि विदाउट इंजीनियरिंग स्किल्स के वो लोग नहीं बनाए जा सकते हैं। उनके लिए नई नई टेक्नोलॉजीज़ यूज़ की जाती है उनको कंस्ट्रक्ट करवाने के लिए। बट उस ज़माने में हम देख सकते हैं कि जब मशीनरी बिल्कुल नन थी, उस समय में मशीनरी बिल्कुल बिल्कुल भी नहीं मिल पाती थी, पाई नहीं जाती थी, क्योंकि उस समय में इनके इन्वेंशंस नहीं हुए थे, इनके आविष्कार नहीं हुए थे। बट फिर भी हम देख सकते हैं कि इतने वेल सुपर स्ट्रक्चर जो है वो मिले हमको। ठीक है, टेक समथिंग लाइक अ रूफ फॉर एग्जाम्पल। अगर हम देखें कि जो रूफ के फॉर एग्जाम्पल कि हम छत का ही एक एग्जाम्पल लेते हैं। हम दीवारों को देख सकते हैं कि वहाँ पे स्किल्स कैसी, दीवारों को बनाने के लिए कौन कौन से स्किल्स यूज़ की होगी। प्लेसिंग वुडन बीम्स, उसमें लकड़ी के जो बीम्स हैं वो, मतलब कि लकड़ी के जो गट्टे हैं वो स्लैब ऑफ स्टोन अक्रॉस 4 वेल की आसपास, चारों दीवारों के आसपास उन्होंने क्या किया है, पत्थर के जो स्लैब्स होते हैं वो रखकर छत बना सकते हैं। लेकिन उस समय ये काम करना बहुत कठिन हो जाता है जब, बट द टास्क बिकम्स डिफ़िकल्ट इफ़ वांट टू मेक लार्ज रूम। अगर वैसे तो ये छत बनाना आसान हो जाता है, जैसे लकड़ी के पिलर्स खड़े करके या कुछ भी ऐसा करके बीच में बीम डालकर छत बनाना आसान हो जाता है। लेकिन जब बहुत मुश्किल होता है कि जब हमने देखा होगा कि बड़े बड़े जब हम जाते हैं कहीं पर भी, जो फोर्ट्स होते हैं, किले होते हैं, पैलेसेस होते हैं, उनमें आपने देखा होगा कि ऊपर छत जो होती है उसके अंदर बहुत बड़ा, कहीं से कहीं तक भी एक पिलर नहीं होता है। तो उसको कैसे बनाया होगा इन्होंने, हम थोड़ा दिमाग से सोचें तो बहुत, ये सब चीज़ें बहुत टिपिकल लगती हैं ना। ये सुपर स्ट्रक्चर एकदम बहुत हमको शॉक करता है। ठीक है, तो इसमें क्या उन्होंने सुपर स्ट्रक्चर को बनाने के लिए, दिस रिक्वायर मोर सोफिस्टिकेटेड स्किल्स, मतलब कि उसके अंदर कितना, मतलब कह सकते हैं कि कितना पारंगत होने की, कितना मजा हुआ जो आर्ट क्राफ्ट पर्सन होने की उनको ज़रूरत पड़ी होगी। मतलब कि कितना हम देख सकते हैं कि उनको कितना परफेक्शन की ज़रूरत रही होगी इसके अंदर। तो बिटवीन 17 एंड 10 सेंचुरीज आर्किटेक्ट्स स्टार्टेड एडिंग मोर रूम्स। उन्होंने धीरे धीरे उस समय में सेवन्थ और 10th सेंचुरी के अंदर उन्होंने क्या कर दिया, बहुत ज़्यादा से रूम बनाना स्टार्ट कर दिया। डोर्स, विंडोज़, बिल्डिंग्स, रूफ, डोर्स एंड विंडोज़ वर स्टिल मेड पीसिंग है हॉरिजेंटल बीम। हॉरिजेंटल बीम मतलब कि यहाँ पर एक मतलब सीधे बीम बनाना स्टार्ट कर दिया। बीम्स मतलब क्या है, यहाँ पर खंबे। ठीक है, लकड़ी के खंभों को स्टार्ट कर दिया बनाना। हमने देखा है कि, आपने देखा होगा पुरानी बिल्डिंग्स के अंदर अधिकतर हमको ये देखने को मिलता है कि हमको बीम्स ज़्यादा देखने के लिए मिलते हैं। खड़े खंबे जो होते हैं वो उसमें हमको ज़्यादा नज़र आते हैं। तो ये सारी चीज़ें बनाने के लिए उन्होंने क्या क्या करना स्टार्ट कर दिया, जैसे दरवाजे बनाना है, खिड़कियाँ बनानी है, रूफ्स बनानी, डोर्स बनाना, तो उन्होंने ज़्यादातर बीम्स, हॉरिजेंटल बीम्स मतलब खड़े बीम्स बनाना स्टार्ट कर दिया, खंबे बनाना। और 2 वर्टिकल कॉलम्स, और उसके अंदर 2 वर्टिकल कॉलम्स भी उन्होंने बनाना स्टार्ट कर दिए थे। बिटवीन 8 एंड 13 सेंचुरी एंड ट्रिबैट स्टाइल वॉज यूज इन द कंस्ट्रक्शन। वो ट्रिबैट स्टाइल उन्होंने कंस्ट्रक्शन के अंदर यूज़ करना स्टार्ट कर दिया था। अभी ट्रिबैट स्टाइल क्या होता है, ट्रिबैट स्टाइल मीन्स, आपने देखा होगा कि इस टाइप के दरवाजे जो हैं वो उन्होंने बनाना स्टार्ट कर दिया था। ओके, आर्च टाइप में, आर्च क्या होता है, हाफ, ये इस टाइप के उन्होंने बनाना स्टार्ट कर दिया था। तो ट्रिबैट स्टाइल यूज इन द कंस्ट्रक्शन टेम्पल्स, मॉस्क्यू। आप देखते हैं हम अधिकतर
कि ये जो दरवाज़ा नुमा होता है ये टेम्पल्स में भी बनता है, मॉस्क्यूज़ में भी बनता है। टॉम एंड द बिल्डिंग्स अटैच टू द लार्ज स्टेप्ड वेल, और बहुत सारी जो दीवारें होती, कुएँ होते हैं, बावड़ियाँ होती है, उसके अंदर भी ऐसे लार्ज स्टाइल में हम देख सकते हैं, ऐसे एंट्रेंस के अंदर बनाए जाते हैं। ठीक है, इस टाइप की शैली का उपयोग होता था उस समय में, और अधिकतर ये राजस्थान में ज़्यादा देखने को मिलता है। ओके, नाउ टेम्पल कंस्ट्रक्शन अर्ली सेंचुरी। टेम्पल कंस्ट्रक्शन जो है वो अर्ली सेंचुरी के अंदर कैसे हुआ? 11th सेंचुरी के अंदर यहाँ पर कैसे टेम्पल्स को कंस्ट्रक्ट किया गया? तो 11th सेंचुरी के अंदर हम देख सकते हैं कि जैसे आज आर्किटेक्चर होते हैं, ठीक है, आर्किटेक्चर्स पहले के टाइम में भी हुआ करते थे। आप देख सकते हैं, हम यहाँ पर ये मैप स्टाइल में बनाए। आज भी जब हम कोई घर बनाना स्टार्ट करते हैं उससे पहले हम क्या करते हैं, आर्किटेक्ट के पास जाते हैं और एक बहुत अच्छा सा मैप हम रेडी करवाते हैं कि जिस जगह हमको हमारा मकान बनाना है, घर बनाना है, बिल्डिंग बनानी है, तो उससे पहले आर्किटेक्ट क्या करता है, उसके ऊपर हमको मैप रेडी करके देता है। तो उस ज़माने में भी आर्किटेक्ट हुआ करते थे जो कि मैप बनाया करते थे। दिस वन इज़, ठीक है, देख सकते हैं हम यहाँ ये जो मंदिर बनाया गया है, ये कहाँ, कौन सा मंदिर है ये? यहाँ पर कंदरिया महादेव का मंदिर है यहाँ पर। ठीक है, तो ये बनाने के लिए पहले यहाँ पर ऐसा मैप बनाया गया होगा, और ये मैप हमको यहाँ पर नज़र आ रहा है कि कहाँ से स्टेयर्स चढ़ेगी, कहाँ से पोर्च एरिया होगा, कहाँ मंदिर की मूर्ति स्थापित की जाएगी गर्भगृह के अंदर। तो ये सारी हम चीज़ें देख सकते हैं। महामंडप कहाँ पर होगा, ये सारा हम इसमें आसानी से देख सकते हैं। तो ये भगवान महादेव का मंदिर है, ये कंदरिया महादेव का मंदिर है। ये चंदेल डायनेस्टी के जो लोग हुए, राजा हुए थे, ये चंदेरिया डायनेस्टी के जो गंगदेव राजा थे, उन्होंने 999 में इसको बनवाया था। 999 के अंदर इसको बनवाया था। और इस मंदिर के अंदर जो एंट्रेंस है, जहाँ पर अंदर आते हैं, वहाँ पर एंट्रेंस की जगह पे महामंडप बनवाया गया था। जहाँ पर क्या होता था, जहाँ पर जो महामंडप के अंदर क्या डांस करते थे, डांस परफॉर्म होता था। मतलब कि जहाँ पर एंट्रेंस है, एंट्रेंस के जस्ट बाद में यहाँ पर इस जगह पे डांस को परफॉर्म किया जाता था। जो डांसर्स हुआ करते थे वो यहाँ पर डांस परफॉर्म करते थे। एंड देन इसके बाद में एक और मतलब अंदर श्राइन होता था। श्राइन मतलब दिस वन, इसको शरीन कहा जाता है। शरीन मतलब जहाँ पर जिसके नीचे मूर्ति को बिठाया जाता था, ठीक है, उसको गर्भगृह कहा जाता है। और वहाँ पर बहुत सारे जो रिचुअल्स है वो कंप्लीट किए जाते थे। ठीक है, हम देख सकते हैं यहाँ पर मंदिर के स्ट्रक्चर के अंदर। और खजुराहो मंदिर जो है वो भी इसी पैटर्न से बनाया गया था। ठीक है, अब नीचे आता है राजराजेश्वरा टेम्पल। ये भी बहुत सुंदर बनाया गया टेम्पल है उस ज़माने का। और ये कब बनवाया गया? ये भी उसी समय में बनवाया गया, और ये बनाया गया तंजावुर के अंदर। राजराजेश्वर मंदिर का हम देख सकते हैं उस समय में शिखर जो बनवाया गया, उस समय मंदिरों में सबसे ऊंचा शिखर माना जाता था ये। ठीक है, उस समय में। और ये जो मंदिर है वो बहुत ऊंचाई के ऊपर बना हुआ है। और उस ज़माने में भी 19 टन ये जो शिखर बनाया गया है, शिखर, उसमें 19 टन पत्थर ले जाना बहुत ज़्यादा टिपिकल था उस समय में। ठीक है, अपने आप उठाकर नहीं ले जा सकते थे, इसके लिए क्या किया गया था, ऐसा गोलाई चढ़ाईदार रास्ता बनवाया गया था। बाउंडर रोलर्स द रोलर एंड द वे टू द टॉप। रोलर्स रास्ता कैसे कहते हैं, मतलब कि चढ़ाईदार गोल रास्ता बनवाया गया था जिससे आसानी से चढ़ाई ख़त्म हो जाए और आसानी से जो पत्थर थे उसको ऊपर तक ले जाया जा सके। इसके बाद में
काफ़ी टाइम तक के लिए ये जब मंदिर बनवाया गया था, उसके बाद में क्या किया, मंदिर बन जाने के बाद में जो रास्ता बनवाया गया था उसको हटा दिया गया था, ठीक है। और लेकिन उस ज़माने में लोग उस चढ़ाई नुमा रास्ते के कारण इस मंदिर को चारूपल्लम भी कहा जाता था। चारूपल्लम मतलब विलेज ऑफ द इन द इनक्लेन। इनक्लेन मतलब क्या है, चढ़ाईदार रास्ते का जो विलेज है वो उसको चारूपल्लम कहा जाता है। ओके स्टूडेंट्स, तो हमको इसमें केवल ये बात अच्छे से ध्यान रखनी है कि जो राजराजेश्वर मंदिर है वो किसने बनवाया था, ये थंजावर के अंदर है, ठीक है। और राजराजेश्वर है तो राजा का नाम भी राजराजेश्वर टेम्पल राजा के नाम से ही पड़ा है यहाँ पर। ओके, और नेक्स्ट टॉपिक इज़, हमने अभी देखा था कि ट्रिब्यूट के बारे में हमने देखा, ट्रिबैट के बारे में, कि ट्रिबैट होता है इस टाइप का, जो दरवाज़ा होता है उसको ट्रिबैट कहा जाता है, वो स्ट्रक्चर। अब यहाँ पर आता है कि टू टेक्नोलॉजिकल एंड द स्टाइलिक डेवलपमेंट आर द नोटिसेबल। द 12th century फर्स्ट वेट फॉर द सुपर स्ट्रक्चर अबाउट द डोर्स एंड विंडोज़। डोर्स और विंडोज़ के ऊपर जो ऐसा स्ट्रक्चर बनाया जाता था, सम टाइम्स कैरिड बाय द आर्च, और कितनी बार तो उसको आर्च के थ्रू बनाया जाता था ऐसा गोल। द आर्किटेक्चरल फॉर्म्स द आर्क्यूट, और इसको क्या कहा जाता था, इसको ऐसा गोल जो बनाया जाता था खिड़की और दरवाज़ों के ऊपर, उसको यस कॉल्ड द आर्क्यूएट। आर्क्यूएट कहा जाता है जो आर्च ऊपर से ऐसा राउंड शेप में बनाया जाता है। एंड सेकंड थिंग इज लाइमस्टोन सीमेंट वाज द इंक्रीजिंगली, और उस ज़माने में जो चूना था उसको सीमेंट की जगह यूज़ किया जाना बहुत ज़्यादा, मतलब उसका प्रचलन बढ़ गया था उस ज़माने में। लाइमस्टोन मतलब होता है चूना, उसका कंस्ट्रक्शन में यूज़ बढ़ने लगा था। हाई क्वालिटी सीमेंट होता था ये चूना जो होता था, लाइमस्टोन जो हाई क्वालिटी सीमेंट माना जाता था, दो पत्थरों को आपस में जोड़ने के लिए इसको यूज़ किया जाता था। व्हेन मिक्स्ड विद द स्टोन चिप्स हार्डर्ड एंड द कंक्रीट, मतलब उसको कंक्रीट को हार्डन बनाने के लिए उसको यूज़ किया जाता था लाइमस्टोन को। दिस मेड कंसिडर लार्ज स्ट्रक्चर अर्लियर फास्टर, और उस समय में मतलब जल्दी जल्दी बहुत बड़े बड़े विशालकाय ढांचे जो मंदिरों के या किलों के होते थे उनको जल्दी जल्दी तैयार करने के लिए इनको यूज़ किया जाता था लाइमस्टोन को। टेक अ लुक द कंस्ट्रक्शन साइट इन द फिगर 6। हम फिगर 6 के अंदर यहाँ पर देख सकते हैं कि मज़दूर यहाँ पर क्या कर रहे हैं, औजार भी दिखाए गए हैं, और जो स्टोन्स हैं उनको कैरिंग कैसे किया जा रहा है, मतलब उनको कैसे उठा उठा के ऊपर तक ले जाया जा रहा है, और कैसे कंस्ट्रक्शन का वर्क यहाँ पर इस पिक्चर में हम देख सकते हैं यहाँ पर। ओके, आवर नेक्स्ट टॉपिक इज बिल्डिंग्स, टेम्पल्स, मॉस्क्यूज एंड टैंक्स। अब बिल्डिंग्स, टेम्पल्स, मॉस्क्यूज एंड टैंक्स, उस समय हौजों का जो टैंक्स होते थे जिसमें पानी इकट्ठा किया जाता था, उसका निर्माण कैसे करवाया जाता था, मंदिर मस्जिद कैसे बनवाए जाते थे, और कितने सुंदर तरीके से हम देख सकते हैं उस ज़माने के जो टेम्पल्स या मॉस्क्यूज़ है, अभी तक भी हम देख रहे हैं कि कितने उनको ब्यूटीफुली बनाया गया, कंस्ट्रक्ट किया गया है, बिकॉज क्योंकि वो वर्शिप करने की प्लेस होती है। दे वर ऑल्सो मीन द डेमोक्रेटिक ऑफ पावर, डोमेंस्ट्रेट द पावर, मतलब हम देख सकते हैं क्योंकि मंदिरों को भी किलों की तरह और जो महल होते थे उनकी तरह सुंदर बनाया जाता था, और राजा इन्हें बनवाया करते थे, रूलर्स जो बनवाया करते थे, क्योंकि वहाँ पर क्या होता था, वो पावर हाउस कहा जाता है जहाँ पर ईश्वर का निवास होता है। और डोमेंस्ट्रेट द पावर, वेल्थ एंड द डिवोशन ऑफ द पैटर्न। उस समय में जो मंदिर बनवाया करते थे उसकी शक्ति और उसका मतलब कितना बड़ा वैभव है, और उसके अंदर कितने अपने ईश्वर के प्रति आस्था है, उस सारे को प्रतीक मानकर मंदिरों का निर्माण करवाया जाता था। ठीक है, जैसे किसी राजा को शिव में बहुत अच्छा आसक्ति है,
शिव को वो मानने वाले होते हैं तो क्या करते हैं, शिव का मंदिर, विशाल मंदिर बनाने की कोशिश करते हैं। अपना जितना भी धन वैभव होता है वो सारा उस मंदिर के थ्रू लगाने की, उसके ऊपर लगाने की कोशिश करते हैं, ठीक है, और उसको विशाल से विशालतम बनाने की कोशिश करते हैं। जैसे शिव की उपासना के लिए मैंने आपको बताया कि राजराजेश्वरम टेम्पल जो है वो उन्होंने, उनके जो रूलर थे राजराजेश्वर, तो उन्होंने शिव के लिए, वो शिव जी के लिए वो टेम्पल बनवाया था। और ऐसे बहुत सारे देवता राजा थे जिन्होंने काफ़ी मिलते जुलते, देवताओं के नाम से काफ़ी मिलते जुलते राजा जो रहे हैं, उन्होंने उन मंदिरों का निर्माण करवाया था उस समय में। इसीलिए नाम इस राजा के नाम की तरह ही उस मंदिरों का नाम इसलिए रखा जाता था क्योंकि वो सिमिलर होता था, और गॉड बिकॉज द एस्पीशियस, एस्पीशियस मतलब कि काफ़ी मंगलकारी होता था राजा का। अगर भगवान का नाम और राजा का नाम सेम होता था तो बहुत अच्छा माना जाता था उस समय में। उस समय में राजा को भी ईश्वर के रूप में प्रजा मानती थी, क्योंकि राजा भी प्रजा का पालन पोषण करता था और ईश्वर भी पूरे संसार का पालन पोषण करते हैं, इसलिए अपीयर लाइक अ गॉड, उनको भी एक गॉड के रूप में माना जाता था। और जैसे कि इसमें भी हम देख सकते हैं कि टेम्पल वन गॉड अनादर गॉड जो होते थे उनका ऑनर्ड अनादर, मतलब कि एक राजा है दूसरे राजा का सम्मान करता है, वैसे ही जैसे एक देवता दूसरे देवता का सम्मान करते हैं, तो इसमें राजा राजदेव और दूसरा राजेश्वरम का इसमें सम्मान कर रहे हैं, ऐसा कहा जा रहा है इसमें। इसके बाद है, सभी हम देख रहे हैं कि द लार्जेस्ट टेम्पल वर ऑल कंस्ट्रक्ट बाय द किंग्स, द लार्जेस्ट टेम्पल्स वर ऑल कंस्ट्रक्ट बाय द किंग। जितने भी बहुत विशाल मंदिर हमें नज़र आते हैं वो सब किसी न किसी राजा के द्वारा ही उसको निर्माण करवाया गया था। इसके अलावा बहुत सारे ऐसे जो हम देखते हैं कि लेसर डेटीज़ जो हैं और छोटे जो देवता हैं उनके, द टेम्पल वर गॉड गॉडेस द एलाइज द subordinates in their rulers. The temple was a miniature model of the world rulers, the king and the allies। मतलब यहाँ पर एलीज का मतलब क्या है, राजा और उसके जो एलीज होते थे, मतलब कि जो उनके सहयोगी कह सकते हैं आप। मतलब उसमें जैसे हम देखते हैं, कितनी बार आपने देखा होगा कि जैसे भगवान शिव है, भगवान विष्णु है, और उनसे जो छोटे देवता गिने जाते हैं वो भगवान इंद्र है, सूर्य देवता है, ये सारे लोग जितने भी हैं, तो एक ऐसा बना हुआ है कि जो बड़ा राजा है वो जो एल्डर गॉड होता है उसको माना जाता है, और जो छोटे छोटे देवता हैं उनका एक स्ट्रक्चर अलग देखा गया। तो एक राजा और उसके साथ में जो दूसरे अधिकारी है वो स्ट्रक्चर सेम यहाँ पर फॉलो हो रहा है राजा के साथ में, ठीक है, हम देख सकते हैं। और सेम वैसा ही शासन उन्होंने अर्थ के ऊपर ला दिया है। ब्रॉड द जस्ट रूल ऑफ द गॉड ऑन द अर्थ। और देखते हैं हम, इट सीम्ड, हम देख सकते हैं कि जहाँ पर बड़े देवताओं की हम डेटीज़ देखते हैं, मतलब प्रतिमाएं देखते हैं, वहाँ पर हमको छोटे छोटे देवताओं की प्रतिमा भी नज़र आती है। जैसे आप देखिए भगवान शिव के मंदिर में आपको माता पार्वती, गणेशा एंड जो उनके दूसरे पुत्र हैं कार्तिकेय, नंदी भगवान, ये सब मिलेंगे। तो प्रथम जो राजा के रूप में देखा गया तो वो भगवान शिव को देखा गया है, ठीक है। तो ऐसा ही स्ट्रक्चर सेम यही फॉलो अर्थ पर किया जाता है गॉड के रूप में। अब मुस्लिम सुल्तान जो है उन्होंने उनको बादशाह कहा जाता था, डिड नॉट क्लेम बी इन क्रेशंस ऑफ गॉड, बट पर्सियन कोर्ट क्रॉनिकल्स डिस्क्राइब द सुल्तान एज द शेडो ऑफ द गॉड। यहाँ पर देखा गया है कि जैसे कि हिंदू धर्म में
जो राजा होता है उसको भगवान ही माना गया है, गॉड का ही स्वरूप उसका माना जाता है, क्योंकि वो भी अपने प्रजा का पालन पोषण करता है। लेकिन मुस्लिम धर्म में यहाँ पर ये माना जाता है मुस्लिम्स में कि उनको शेडो ऑफ द गॉड कहा जाता है, मतलब कि जो उनका अल्लाह है उसकी परछाई के रूप में उनको माना जाता है। ये यहाँ के इतिहासकार बोलते हैं। इंस्क्रिप्शन ऑफ द कुवत, मतलब कि यहाँ पर एक इंस्क्रिप्शन मिला है, उसके अंदर मॉस्क्यू एक्सप्लेन गॉड चूज द अलाउद्दीन एज द किंग्स बिकॉज हैज़ द क्वालिटीज और द मोजेस एंड द सोलोमोन, कि यहाँ पर क्या माना गया है, इसलिए मतलब कि मूसा और सुलेमान, उस समय में मूसा और सुलेमान जो थे बहुत महान माने गए थे उस ज़माने में। तो उन महान में बनाने वाले जो थे वो कौन थे, अल्लाह खुद थे उनको दोनों को बनाने वाले। उसके अंदर अगर देखें तो द ग्रेट लॉ गिवर्स ऑफ द पास्ट, द ग्रेटेस्ट लॉ गिवर्स एज द आर्किटेक्ट वॉज द गॉड हिमसेल्फ, वो उनको बनाने वाला खुद भगवान था। ही क्रिएटेड द वर्ल्ड आउट ऑफ chaos and the introduce order and the symmetry। यहाँ पर देख सकते हैं कि उन्होंने पूरा मुस्लिम्स जो हैं वो ये मानते हैं कि जो गॉड है उन्होंने पूरा जगत बनाया है, पूरे विश्व का, पूरे संसार का उन्होंने बनाया है, और व्यवस्था को और ऑर्डर एंड द सिमेट्री, मतलब कि उसके अंदर सिमेट्री मतलब कि पूरा संतुलन बनाना भी किसका काम है, ईश्वर का ही काम है, ये मुस्लिम्स मानते हैं ऐसा। और ये इंस्क्रिप्शंस में भी यहाँ पर लिखा गया है उनके। यहाँ पर एज ईच न्यू डायनेस्टी केम द पावर, किंग्स वांटेड टू emphasize their moral right to the rulers. Constructing places worship provide the rulers with a chance to the proclaim and the choose relationship with the God। अब यहाँ पर ये है कि सत्ता में आने के बाद जो हर एक राजा होता है, राजवंश जो भी डायनेस्टी उसकी होती है, जो भी किसी भी डायनेस्टी से जो राजा आता है वह अपने अधिकतर किस पे जोर डालता है, अधिकतर वो जोर डालता है कि अपने मॉरल राइट्स और रूल्स के बारे में, मतलब उसके अंदर कितनी नैतिकता है, अपनी नैतिकता के बारे में, और जो रूल्स होता है उसके जो अधिकार होते हैं उनके ऊपर वो जोर डालता है। और अधिकतर वो क्या चाहता है कि अधिकतर ज़्यादातर वर्शिपिंग के जो प्लेसेस होते हैं वो वही उसका निर्माण करवाए, मतलब उनको बनवाएं, और ईश्वर के साथ वो अपना मतलब एक क्लोज रिलेशनशिप राजा और गॉड का बताया गया है अधिकतर, क्योंकि मंदिर का निर्माण अधिकतर रूलर्स ही करवाया करते थे। इसके बाद आता है ट्रांसफॉर्मेशन देयर्स कैपिटल्स एंड द सिटीज इनटू ग्रेट cultural centers brought fame and other rule and their reclaim, कि यहाँ पर बहुत सारे जो अधिकतर सांस्कृतिक केंद्र कह सकते हैं, सेंट्रल कल्चरल सेंटर्स जो कहे जा सकते हैं, उनको चेंज करने का भी यहाँ पर आया है। इसमें बहुत सारे जो रूलर्स हैं यहाँ पर उनको बहुत सारा रिक्लेम मिला है, मतलब कि बहुत उनका प्रसिद्धि हुई है, उनके बारे में बहुत कुछ कहा गया था यहाँ पर। अब यहाँ पर नेक्स्ट टॉपिक में हमारे पास है यह माना गया है इस नेक्स्ट पैराग्राफ में कि एक राजा का राज्य ऐसा होना चाहिए जहाँ पर बहुत ज़्यादा क्या होना चाहिए, प्लेंटी होना चाहिए, व्हेन द हेवंस वुड नॉट विदाउट रेन विथ होल्ड रेन, कि वहाँ पर पर्याप्त वर्षा होनी चाहिए, मतलब बारिश आनी चाहिए है, और किंग ऐसा होना चाहिए, ऐसा माना गया है कि हेवन मतलब स्वर्ग के जैसा उसके
राज्य में रहने पर कैसा होना चाहिए, ऐसा राज्य होना चाहिए उसका कि वहाँ पर पर्याप्त बारिश होनी चाहिए, पूरा राजा जो होना चाहिए वहाँ पे हौज होने चाहिए, मतलब टैंक्स का निर्माण करवाना चाहिए, और मतलब पानी को अपनी प्रजा के लिए उसको अवेलेबल करवाना चाहिए। जो सुल्तान इल्तुतमिश है, उन्होंने दहली कुना में बहुत दहली कुना सुल्तान इल्तुतमिश वॉन्ट यूनिवर्सल रेस्पेक्ट। उन्होंने एक यूनिवर्सल रेस्पेक्ट मतलब उनको एक कह सकते हैं कि सम्मान प्राप्त किया था उन्होंने, क्योंकि उन्होंने अपनी प्रजा के लिए बहुत अच्छे अच्छे काम किए थे, और उनको मतलब एक रिवॉर्ड दिया गया था, उनको एक नाम दिया गया था दहली कुना से, और ख्याति प्राप्त करी थी उन्होंने, और उन्होंने बहुत बड़े बड़े टैंक्स का निर्माण करवाया था यहाँ पर। इट वॉज कॉल्ड हाजी सुल्तान, हौज सुल्तानी। हौज सुल्तानी मतलब टैंकर्स पे टैंकर्स का निर्माण उन्होंने करवाया था, इसलिए उनको हौज सुल्तानी भी कहा गया था। और राजा का मतलब किंग्स रिवाइज़र, उनको राजा का तालाब भी कहा जाता था। हम जो मैप है उसमें भी देख सकते हैं, उन्होंने बहुत जो राजा थे इल्तुतमिश, उन्होंने छोटे बड़े बहुत सारे टैंक्स का यहाँ पर निर्माण करवाया था। मॉस्क्यूज़ का निर्माण भी उन्होंने करवाया था। और नोट द स्मॉल टैंक इन अ जामी मस्जिद के अंदर भी बहुत छोटे छोटे टैंक्स भी बनवाए थे उन्होंने, जामा मस्जिद के अंदर देख सकते हैं। और गुरुद्वारे जो हैं, सिख के गुरुद्वारे हैं, वो भी सिख भी वहाँ सिखों के एक साथ अ प्लेस ऑफ वर्शिप कॉन्ग्रेशन फॉर सिख्स, मतलब कि सिख जहाँ पर इकट्ठे होते हैं वहाँ पर भी हम देख सकते हैं कि टैंक जैसा हौज जैसा वहाँ बनवा रखा है, कि उनकी जो गुरुद्वारा होता है वो हरमंदिर साहब में हम देख सकते हैं। यहाँ पर ये हरमंदिर साहब का मंदिर है, उसके अंदर अब गोल्डन टेम्पल जिसको कहा जाता है, होली सरोवर टैंक इन अमृतसर। ये टैंक जो आपको नज़र आ रहा है यहाँ पानी भरा है, वो भी बनवाया गया है। ओके।